हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आइसोमेरिज्म होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बात करें नीट की और आईआईटी के हिसाब से, तो बच्चों यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है नीट में, और आपका 1 क्वेश्चन आईआईटी में आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म का ये एक कॉन्सेप्ट जो दिया था, वो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है, आप लिख सकते हो डिस्कवर्ड बाय बर्जीलियस। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। आइसोमेरिज्म होता क्या है? बेसिकली क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, या बोले तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे देखिए CH3CH2OH। ठीक है बच्चों, ये क्या है? आपके अल्कोहल है बच्चों। बेसिकली ये क्या है? अल्कोहल। अब इसका हम आइसोमर बनाते हैं बच्चों, तो इसका आइसोमर क्या बनेगा? देखिए CH3OCH3, ये क्या बन गया बच्चों? ईथर। ठीक, अब अगर आप देखें तो यहां भी 2 कार्बन है, ईथर में भी 2 कार्बन है, यहां भी 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 6 हाइड्रोजन है, इधर 1 ऑक्सीजन, उधर भी 1 ऑक्सीजन। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट अब अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ईथर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है बच्चों। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो ये अल्कोहल, ये ईथर, तो अलग अलग हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होता है? अगर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये एक दूसरे को हम क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोमर्स कहेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। ठीक है, और इस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोमर्स कहलाएगा, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर बात? प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्लियर बात? चलिए, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों। डेफिनेशन, ठीक है, लिख देता हूं मैं। इफ 2 or more compound have same molecular formula but different फिजिकल एंड केमिकल, इसको फिर से मैं लिख दूंगा, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are known as
आइसोमर्स टू ईच अदर and the properties of compound is known as, and the properties of compound is called isomerism। ठीक है बच्चों, तो इस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अल्कोहल, और इसका आइसोमर्स क्या बनेगा बच्चों, ईथर बनेगा। ईथर है और ये क्या है, अल्कोहल है। दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा बच्चों, आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट किसने दिया, बर्सिलियस। ठीक, ध्यान रखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको छाप लीजिए। अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की। ठीक है बच्चों, आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं उसकी बात करेंगे हम। याद तो बोलो, क्लासिफिकेशन भी बोल दो, एक ही बात है। आइसोमेरिज्म बेसिकली बच्चों आइसोमेरिज्म दो टाइप्स के होते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया स्टार्टिंग में। एक को बोलेंगे बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसके स्ट्रक्चर तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बच्चों कि जिसका 3D में, जैसे स्पेस में जिसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक, बाकी डिटेल्स में अपन बात करेंगे। अब बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया बच्चों। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है बच्चों, पहला चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर के अंदर है। चेन के बाद है बच्चों सेकेंड, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। देन रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ बच्चों मेटामेरिज्म, और सिक्स्थ और लास्ट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। तो इतने टाइप के क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। इतने टाइप के क्या हो गए आपके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कितने टाइप के हुए टोटल, 6 टाइप। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के, 6 टाइप के हो गए बच्चों। 6 टाइप के क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गए। नोट डाउन करिए।
अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों दो टाइप के होते हैं, बोले तो फर्दर ये दो पार्ट में क्लासिफाइड हुआ। फर्स्ट को बोलेंगे बच्चों कॉन्फ़िगरेशन ग्रेशन आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड है बच्चों कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जो बच्चों रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता है, और कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट इनटू ईच अदर। ठीक है, इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू ईच अदर, इट कन्वर्ट इनटू ईच अदर। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म फर्दर टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपका ये टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंट है, फिर आपका ऑप्टिकल इंपॉर्टेंट है, और कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कभी कभी आपका फंक्शन आइसोमेरिज्म भी पूछ ले जाते हैं, तो ये आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ बच्चों ये यहाँ तक तो पहुँचता भी नहीं है, बस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन पूछा जाता है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन पूछा जाता है। तो इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते बच्चों, पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे एक एक करके सभी को, फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों। तो सेम, if two or more compound having same molecular formula but different structural formula is known as structural isomerism। अगर अपन शॉर्ट में लिखें same molecular formula different structural formula, same molecular formula and different structural formula is called structural isomerism। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं अपन। ये बच्चों फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, ठीक है। इधर अपन एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। इधर अपन देखते हैं ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, इधर देखें, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये तो एसिड है बच्चों, एसिड,
और ये क्या है बच्चों, एस्टर हो गया। ये क्या हो गया, एस्टर। ये सीट और ये एस्टर हो गया, ठीक। पर दोनों एक दूसरे का क्या है बच्चों, आइसोमर्स है। एक दूसरे का क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बच्चों, स्ट्रक्चरल, ठीक। चल नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चेन आइसोमेरिज्म की। पहला हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या आता है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म बच्चों क्या होगा, if two or more compound having same molecular formula but different physical and chemical properties and different carbon chain। क्या होगा बच्चों, different carbon chain होगा। बोले तो same molecular formula same position of multiple bond, functional group and substituent, same functional group, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये हमारे पहले वाला वीडियो में आप देखें, IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला, उसमें मैंने पढ़ाया है। बट डिफरेंट क्या होगा बच्चों, डिफरेंट कार्बन चेन। डिफरेंट क्या होगा बच्चों, डिफरेंट कार्बन चेन होगा, डिफरेंट कार्बन चेन होगा, ठीक। देखिए एग्जांपल की बात करते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये एक इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, CH3 CH CH3 और CH3। ये तो क्या बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। और ये क्या हो गया बच्चों, आइसोब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन। अब देखिए बच्चों, कार्बन चेन की बात करें तो यहां पे आपको 4 कार्बन का चेन मिल रहा है, एक स्ट्रेट चेन मिल रहा है, बट यहां पे आपको 3 कार्बन का चेन मिल रहा है। यहां पे 4 कार्बन का चेन मिल रहा है, यहां पे 3 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो चेन दोनों में क्या है बच्चों, डिफरेंट। बट अगर बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन यहां भी है, 4 कार्बन यहां, पर मेन चेन आपका कितना मिल रहा है, यहां 3 कार्बन का, यहां 4 कार्बन का, और एक क्या हो जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे का चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म। आ रहा है समझ में? कुछ एग्जांपल अपन इधर करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका आइसोमर्स बनाते हैं अपन। आपने क्या लिखा बच्चों, आपने ये लिखा कि सेम पोजीशन होगा मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का। तो इधर से यहां पे देखिए, एक नंबर पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, यहां भी एक नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ, कार्बन चेन चेंज हुआ। यहां आपका 4 कार्बन का चेन था, यहां आपका 3 कार्बन का चेन है, तो कार्बन चेन चेंज हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ठीक है। ये एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, सेकेंड पोजीशन पे लगा है बच्चों। अब इसका आइसोमर्स देखते हैं। देख लीजिए बच्चों, सब कुछ सेम है, 2 नंबर पर यहां भी आपका, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो एज इट इज है, फंक्शनल ग्रुप का कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, सिर्फ कार्बन चेन चेंज हो गया है। क्या हुआ, कार्बन चेन चेंज हो गया है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है बच्चों, ठीक। और इसका आइसोमर्स क्या बन जाएगा, CH3 CH CH CH3 CH3, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 5 कार्बन का चेन था, यहाँ 4 कार्बन का चेन हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या कहलाया बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। सिर्फ चेन चेंज होगा, बाकी ना तो पोजीशन चेंज होगा मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का, और ना ही फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, ठीक। इसको नोट डाउन करिए आप, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ, ठीक। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला चेन आइसोमेरिज्म। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे कौन सा बच्चों, आगे आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड कौन सा आइसोमेरिज्म है बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कुछ तो पोजीशन में लोचा है, कुछ तो पोजीशन में क्या है बच्चों, लोचा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ में आ रहा है नहीं यार, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक। सेम कार्बन चेन भी होगा बच्चों, सेम कार्बन चेन, बट डिफरेंट क्या होगा, पोजीशन डिफरेंट हो गया बच्चों, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम कार्बन चेन, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। मतलब इन तीनों का क्या होगा बच्चों, पोजीशन अलग अलग होगा, ठीक। उसी को हम क्या बोलेंगे, अब देखते हैं हम एग्जांपल पोजीशन आइसोमेरिज्म का। पोजीशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए,
पोजीशन सिर्फ चेंज होगा, कार्बन चेंज नहीं होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये जो है ये इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। साइड चेन क्या कहलाता है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि सर आपने राइट साइड से क्यों नहीं नंबरिंग किया, तो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा, नंबरिंग उधर से ही किया जाता है। ठीक, अब चलिए बच्चों इसका आइसोमर्स देखते हैं हम। तो आपका CH3 CH2 इधर देख लेते हैं, CH ठीक। अब बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट, अब सब्स्टिट्यूएंट पहले कितने नंबर पे था? 2 नंबर पे। अब सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे हो गया? 3 नंबर पे। तो यहाँ पे नंबरिंग आप लेफ्ट से करें या राइट से करें, बात सेम ही है। तो किसका पोजीशन चेंज हुआ? सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे। ठीक, डबल बॉन्ड यहां पे 1 नंबर पे है, ठीक। यहां पे तो देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। इधर डबल बॉन्ड कितने नंबर पे बच्चों? 2 नंबर पे। ठीक, कार्बन चेन यहां भी 4 कार्बन क्या है, यहां भी 4 कार्बन का चेन है। सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों? मल्टीपल बॉन्ड का क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। ये क्या है? अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए इसका आइसोमर्स बनाएंगे तो सिर्फ इसका पोजीशन ये 1 नंबर पे है, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चार कार्बन का चेन है। अब देखिए 1 2 3 एंड 4। पहले तो कितने नंबर पे था? फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे था। अब फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आ गया? 2 नंबर पे आ गया। पोजीशन किसका चेंज हुआ? फंक्शनल ग्रुप का। तो ये क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म। नोट डाउन कर लीजिए। अब कई बार बच्चों का दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर पोजीशन भी चेंज हो और चेन भी चेंज हो तो चलिए उसका भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो अब लिखेंगे आप स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो स्पेशल पॉइंट क्या है बच्चों? सेक्शन 1, इफ चेन एंड पोजीशन both are different। ठीक है बच्चों, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा
but different position. If chain and position both are different, then it is known as called चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म. क्या बोलेंगे बच्चों? चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म. एक नया आइसोमेरिज्म आ गया बच्चों. अगर इस तरह का कुछ बात आए, चेन भी चेंज हो रहा है और पोजीशन भी चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है बच्चों? चेन भी चेंज हो रहा है और पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म. चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म. CH3 CH2 CH2. यहां पे देखिए बच्चों, एक नंबर पे क्या है? फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है. अब चूंकि चेन पोजीशन है तो दोनों चेंज होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी और कार्बन चेन भी. ठीक है. अब यहां पे देखिए 1 2 3 and 4. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे बच्चों? एक नंबर पे 5 कार्बन का चेन. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे 4 कार्बन का चेन. तो चेन भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म. क्या बोलेंगे बच्चों? चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म. CPI, चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म. ठीक है बच्चों. बाकी जो पार्ट बचा हुआ है अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए. थैंक यू.